बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़िर-ए-किराम, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने किया आवाम का बुरा हाल। जी हाँ नाज़िर-ए-किराम, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन कराची में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है रोज़ाना। नाज़िर-ए-किराम, लोगों का आवाम का यही शिकवा है कि हम बिल पूरा पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग में कमी नहीं आ रही है। शदीद गर्मी है और लाइट जा रही है, तो आवाम इसमें क्या करे। कई जगह आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बावजूद भी आवाम की नहीं सुनी जा रही। और इसमें एक अहम बात यह नाज़िर-ए-किराम कि जहाँ बिल पे नहीं किया जाता है 100%, वहाँ का जो फ़िल्टर है उसको निकाल दिया जाता है और उस फीडर से तकरीबन 20 पीएमटी जुड़ी होती हैं। जहां बिल पे नहीं किया जा रहा है उसकी तो चलें लाइट गई तो गई, और उसके बरक्स जहां 100% बिल पे किया जा रहा है उसकी भी लाइट चली जाती है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जब वो फीडर निकालते हैं तो जहां बिल नहीं पे किया जा रहा है उनकी लाइट जानी चाहिए, लेकिन जहां 100% बिल पे किया जाता है वहाँ की भी लाइट जाती है। तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए। और नाज़िर-ए-किराम, के इलेक्ट्रिक के सीईओ का यही कहना है कि 95% बिल पे है कराची की तरफ से, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। और अभी हमने रिसेंटली रिसोर्सेज के बिना पर हमने मालूम किया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेगावाट बिजली रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को। तो नाज़िर-ए-किराम, ऐसा अचानक क्या हुआ कि कराची और पाकिस्तान में लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि हमने पहले देखा तकरीबन 1-2 साल पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग 0% हो गई थी, लेकिन अब अचानक रिसेंटली नाज़िर-ए-किराम लोड शेडिंग बढ़ी और काफ़ी बढ़ गई है, जिससे आवाम को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम बेचारी ऐसी बेहाल हुई हुई है। हम देख सकते हैं कि लोड शेडिंग, लाइट तो छोड़ें, कराची में गैस भी नहीं रहती है। जी हाँ नाज़िर-ए-किराम, हम कराची के 80 to 90% एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर रात में लाइट गैस नहीं होती है और सुबह गैस आती है। तो नाज़िर-ए-किराम, ये क्या हो रहा है, ना गैस, ना लाइट, ना पानी। आवाम कैसे बर्दाश्त करे, कैसे हुकूमत इसको टैकल करेगी, ठीक करेगी, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना आवाम तो बेहाल हो रही है। ना आवाम के पास लाइट है, ना गैस है, ना पानी है, तो आवाम क्या करे। तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है नाज़िर-ए-किराम। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसमें जल्द से जल्द स्टेप उठाना चाहिए कि आवाम को सहूलत दे, ना कि वो आपस में लड़ें, बल्कि उनको चाहिए कि आवाम को वो रिलीफ दें। लाइट, गैस, पानी, जो मेन सहूलत है वो आवाम को देनी चाहिए, और महंगाई से भी आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ताकि आवाम सुकून की सांस ले। आवाम को किसी से कोई मकसद नहीं है नाज़िर-ए-किराम, कोई भी पार्टी आए, कोई पार्टी ना आए, कुछ भी हो, आवाम को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आवाम को महंगाई कम चाहिए, आवाम को लाइट, गैस और पानी ये प्रॉपर चाहिए, तो आवाम उसके साथ है जो भी हो। तो ये चाहिए हमारी गवर्नमेंट को स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि इसमें रिलीफ दे, ताकि आवाम को रिलीफ हो सके, क्योंकि आवाम का रिलीफ इसमें ही है। तो नाज़िर-ए-किराम, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा नाज़िर-ए-किराम, आपके एरिया में अगर लोड शेडिंग हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के आगाह करें कि आपके एरिया में कितने घंटे लोड शेडिंग होती है। आई होप नाज़िर-ए-किराम आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।